अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रोटेशन, और इसको जरा ध्यान से समझिएगा। रोटेशन को जरा सा ध्यान से समझने जाइएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ 3 डायमेंशनल की बात हो रही है, वहां 2D था तो क्या था, सेम प्लेन था, एक्स वाई प्लेन था। यहाँ क्या है, 3 डायमेंशनल है, तो मतलब एक्स वाई जेड। अब 3 डायमेंशनल में जब हम बात करेंगे तो 3 डायमेंशनल में जब बात होती है तो बात होती है यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन की भी। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पहले ये ध्यान रखिएगा किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन पूछा है। यहाँ पे रोटेशन 3 तरह से होगा, 3 तरह से होगा। पहला अबाउट जेड एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस एंड अबाउट वाई एक्सिस। अबाउट वाई एक्सिस मतलब कि किस एक्सिस के अबाउट आपको रोटेशन करना है। ये ध्यान रखिएगा, किस एक्सिस के अबाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन करना है। अब मान लीजिए अभी तक आपने जो देखा था वो क्या था, जो 2D डायमेंशनल में आपने रोटेशन देखा था वो जेड एक्सिस के अलाउंग रोटेशन था। क्यों? क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे रोटेशन हो रहा था। जो रोटेशन हो रहा था वो क्या था, एक्स वाई प्लेन पे रोटेशन हो रहा था, एक्स वाई प्लेन पे रोटेशन हो रहा था। तो रोटेशन एक्सिस क्या थी, जेड। जब जेड एक्सिस के अलाउंग रोटेशन होगा तो कौन सा प्लेन रोटेट करेगा, एक्स वाई प्लेन रोटेट करेगा, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब हम आपको ये कह रहे हैं कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, डायग्राम ऐसे ही बनाइएगा, मतलब जो वर्किंग होगी वो इस लोकेशन पर होगी। अब देखिए हम यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं एक्स वाई वाला, हम यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं किसका, एक्स वाई रोटेशन वाला। आदर्श यहाँ यार, क्लियर है, ये डायग्राम सेम है। अल्फा डिग्री पे पॉइंट था P, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। थीटा डिग्री रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, P डैश एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ठीक है, जी गुरुजी। अब अगर रोटेशन एक्सिस जो है वो जेड है तो जाहिर सी बात है एक्स वाई प्लेन पे जेड की वैल्यू क्या होगी, अनचेंज होगी। जेड की वैल्यू क्या होगी, अनचेंज होगी, क्योंकि वाई जेड प्लेन पे जेड की वैल्यू क्या है, एग्जिस्ट करेगी। बताइए। नो सर, नो नो सर, नो सर। हाँ, ना करी ना करी। तो वाई जेड प्लेन पे जेड की वैल्यू क्या होगी, दोनों लोकेशन पर सेम होगी। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर आपको दिखाएंगे। तो जहां पर भी जेड की लोकेशन जब हम सेट करेंगे तो वहां पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। अब जब हमने इसकी मैट्रिक्स डिराइव की थी तो आपने डेरिवेशन कर रखा है 2D का कायदे से। अब हम इसी को आपको चेंज करके दिखा रहे, कैसे, एक्सिस ऑफ रोटेशन वाई करके, एक्सिस ऑफ रोटेशन वाई। अब उसमें क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, सेम एंटी क्लॉकवाइज क्या करिए, जो नोटेशन है उसको चेंज कर दीजिए। मतलब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज एक्सिस को रोटेट कराएंगे तो ये एक्स यहां चला जाएगा, ये वाई यहां आ जाएगा और ये जेड यहां आ जाएगा। कोई चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब यहां पर क्या होगा, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे चेंज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड, ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई। ये जेड डैश, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। कोई दिक्कत इस चीज में, कोई प्रॉब्लम?
बताइए। नो सर। ये जो मैंने डायग्राम में चेंज किया है, इस चेंज को लेके किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ये मैंने सिर्फ इसलिए ये चेंज किया है क्योंकि अगर हम एक्सिस पहले वाले डायग्राम में एक्सिस ऑफ रोटेशन y लेते तो डायग्राम इस प्लेन पे बनता, और जब डायग्राम इस प्लेन पे बनता तो आप ठीक से आपको ना समझ में आता ना आप उसको पेपर में भी निकाल पाते अपनी कॉपी पे। अब क्या है, क्यों? क्योंकि आप इस फील्ड पे या इस एंगल पे आप क्या है, फेमिलियर रहते हैं और आराम से आप चीजें क्या है यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। आपको साइन थीटा क्लियर कट समझ में आता है, कॉस थीटा क्लियर कट समझ में आता है। वही अगर हम यहाँ एंगल बनाते और साइन थीटा कॉस थीटा की बात करते तो आपको वो चीज क्लियर नहीं होती। इसीलिए एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई भी हो, आप डायग्राम इसी तरह बनाएंगे, बट एक्सिस का ध्यान रखेंगे, एक्सिस का ध्यान रखेंगे। जब एक्स वाई जेड था हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट किया, तो एक्स वाली एक्सिस यहां पहुंच गई, जेड यहां, वाई यहां, तो रोटेशन एक्सिस क्या कर लिया हमने, वाई कर लिया। ठीक है, यही सबसे मेन पॉइंट है समझने के लिए। अगर आप सर। हाँ बोलिए। अब अगर आप इसको समझ गए तो ये अगर क्लियर कट हो गया तो आप सारा आप डेरिवेशन कर लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या किया हमने, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये आया, मान लिया हमने m, ये m डैश, ये r है ही है, तो इन ट्रायंगल OPM, ट्रायंगल OPM में अगर हम बात करें तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, PM अपॉन OP। Therefore PM is equal to OP sin अल्फा। OP क्या है आपका, R है, R sin अल्फा, PM, और PM क्या है, PM अगर आप ध्यान दें तो Z एक्सिस पे और ये X एक्सिस, तो मतलब क्या है X है। Therefore X is equal to R sin अल्फा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सिमिलरली हम cos अल्फा की बात करें, cos अल्फा इज इक्वल टू OM अपॉन OP। Therefore OM is Z upon R cos alpha। Therefore Z is equal to R cos alpha। ये इक्वेशन 2 हो गया आपका। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, OP डैश M डैश की, ट्रायंगल O डैश P डैश M डैश, OP डैश M डैश की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका, साइन अल्फा प्लस थीटा, साइन अल्फा प्लस थीटा, ये हो गया आपका P डैश M डैश अपॉन OP डैश। OP डैश नथिंग बट OP, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, अनचेंज्ड है, R है, P डैश M डैश बाई R। Therefore P dash M dash is equal to R sin alpha plus theta। ठीक है, और P dash M dash नथिंग बट X dash। ये इक्वेशन 3 हो गया हमारा। सिमिलरली Y dash is equal to, या आप पूरा लिख लीजिए, चलिए, cos alpha plus theta is equal to OM dash upon OP dash। OM dash is equal to आपका हो गया Z dash by R cos alpha plus theta, and Z dash is equal to
ये हो गया इक्वेशन 4, ये हो गया आपका इक्वेशन 4। अब आप क्लियर कट देख रहे हैं कि सिमिलरली चल रहा है जैसे कि पहले एक प्रीवियस 2D रोटेशन में था। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको एक्सपेंड करेंगे, उसको और उसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। क्लियर? तुम इसको रब कर रहे हैं, इसको हम रब कर रहे हैं, अब x डैश इज इक्वल टू r sin अल्फा प्लस थीटा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहां से x डैश इज इक्वल टू आपका r sin अल्फा प्लस थीटा, ये हो गया sin अल्फा cos थीटा प्लस cos अल्फा sin थीटा। r को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, r sin अल्फा cos थीटा प्लस r cos अल्फा sin थीटा। अब यहाँ आप देख रहे हैं r sin अल्फा r cos अल्फा, r sin अल्फा नथिंग बट x cos थीटा, r cos अल्फा नथिंग बट z sin थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 3.1 कर दिया, ये 3 था, ये 3.1 कर दिया, इसी से डिराइव हो गया। ठीक है, अब हम इसको खत्म कर दे रहे हैं क्योंकि इससे तो ये ऊपर डिराइव हो गया। अब हम ले रहे हैं किसको, z डैश इज इक्वल टू r cos अल्फा प्लस थीटा, z डैश इज इक्वल टू r cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, इसको एक्सपेंड करेंगे r cos अल्फा cos थीटा माइनस r sin अल्फा sin थीटा, फर्दर r cos अल्फा r sin अल्फा, r cos अल्फा नथिंग बट z cos थीटा माइनस x sin थीटा। अब हम इसको भी यहां से रब कर दे रहे हैं, दिस इज इक्वेशन 4.1। अब आपके पास हर एक चीज अवेलेबल है। अब आपको कैसे 3x3 की क्या करना है, मैट्रिक्स लिखना है। कैसे 3x3 की मैट्रिक्स लिखना है ये देखिए। अब हम आपको मैट्रिक्स लिखना सिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा मैट्रिक्स कैसे लिख रहे हैं। अब ये जो इक्वेशन था इसमें ये z वाला टर्म पहले और x वाला टर्म बाद में लिखेंगे क्योंकि z क्या है, आपके x की जगह पर है। ठीक है, इसको पलट के लिख रहे हैं, इसको पलट के लिख रहे हैं z sin थीटा प्लस x cos थीटा। अब देखिए जो मैट्रिक्स लिखेंगे आप r थीटा की, जब मैट्रिक्स लिखने जाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे पेंसिल से पहले x y z ऊपर लिख लीजिएगा, उसी तरह यहां पर भी x y z ऐसे रफली पेंसिल से लिखिएगा, बाद में रब कर दीजिएगा। अब देखिए अब पुराना चलना है, जो z के नीचे क्या लिखा है x के देखिए cos थीटा sin थीटा, x वाले के नीचे क्या है ये x और z पे जाना है, मतलब y को नहीं छूना है। x की लाइन ये है और z की लाइन ये है, ये और ये, x वाला क्या है ये cos थीटा, तो यहाँ पे x की लोकेशन पे हमने क्या लिखा cos थीटा और z की लोकेशन पे क्या लिखा sin थीटा, कोफिशिएंट z की लोकेशन पे sin थीटा। वैसे ही z वाले में आए, z की लाइन पे आए, x की लोकेशन पे क्या है माइनस sin थीटा और z पे क्या है cos थीटा।
y क्या था, अनचेंज था, y की लोकेशन पे हम क्या लिखेंगे 1, और क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स है, यहां बनाएंगे, रेस्ट सब जगह क्या करिए 0 फिल कर देंगे। ये जो आपकी आई रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ये आई रोटेशन अबाउट वाई एक्सेस। इस ये समझ में आया कि नहीं, कैसे लिखा हमने, ये क्लियर है? सर एक बार और समझा दीजिए, सर एक बार और बता दीजिए। ये जो हमने इससे ये लिखा, ये क्लियर है कि नहीं? हम सर फिर एक से बार और बता बता दीजिए। देखिए, आप क्या करिए, पहले मैट्रिक्स बना लीजिए 4x4 की, x y z, ये एक कॉलम छोड़ दीजिए, x y z इधर लिख लीजिए पेंसिल से, फिर x y z इधर लिख लीजिए। अब जो ये हमने निकाला था x डैश, x का कोफिशिएंट x वाली जगह पे लिख दीजिए, क्योंकि ये x डैश था, x डैश की लाइन थी, इसलिए x इधर वाली लाइन पे गए, x का कोफिशिएंट x की जगह, z में आए तो x का कोफिशिएंट आपका, x का कोफिशिएंट माइनस साइन थीटा था, तो x का कोफिशिएंट माइनस साइन थीटा यहां लिख दिया। फिर z पे आए, x पे z का था साइन थीटा लिख दिए। फिर z में आए, आपका z का था cos थीटा लिख दिए। y अनचेंज था, इसलिए y की लोकेशन पे क्या डाला हमने 1 कर दिया। रेस्ट क्या था, सब जगह 0 0 फिल कर दिया। तो ये जो मैट्रिक्स आई है, ये रोटेशन अबाउट y एक्सिस है, रोटेशन अबाउट y एक्सिस है, ठीक है। तो आपको यही चीज ध्यान रखना है, कल के लेक्चर में हम रोटेशन अबाउट z एक्सिस आपको बताएंगे, ठीक है। इसको डिराइव करना सीख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन पूछा जाता है आपसे स्पेशली कि रोटेशन अबाउट y एक्सिस 3D ट्रांसफॉर्मेशन में रोटेशन मैट्रिक्स डिराइव करिए, ओके। ओके सर। ये सारा आपका है, इसीलिए मैंने कन्वीनियंटली आपको क्या था, इस डायग्राम पे बताया कि इसी डायग्राम पे आप लेके चलिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो। सेम डायग्राम पे हम रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस लेके चलेंगे आपको कल, जो कि आपको फिर ड्राइव करके दिखाएंगे रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस का डेरिवेशन कैसे होगा, ओके। थैंक यू, कल आपसे फिर से मिलते हैं सेम टाइम पर।